शहर की जर्जर मूलभूत सुविधाओं और नगर निगम प्रशासन की कथित उदासीनता के विरोध में विधन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सतना ने मोर्चा खोल दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरा नगर निगम परिसर छावनी में तब्दील रहा। भीड़ को देखते हुए परिसर में बैरिकेड्स लगाए गए थे। शहर की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारी थोड़ी देर के लिए उग्र हो गए और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और नगर निगम कमिश्नर से मिलने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारियों ने कमिश्नर हटाओ शहर बचाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यह उनके क्रमिक आंदोलन का पहला चरण है। यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि शहर के प्रमुख और बाजार क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। खराब रेस्टोरेशन के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। व्यापारियों ने बताया कि हाल ही में प्रकाश सीरवानी गंभीर रूप से घायल हो गए और पिछले 11 दिनों से जबलपुर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मानसून से पहले नालियों की सही तरीके से सफाई नहीं की गई, जिसके कारण बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वार्डों में चल रहा नाली कवरिंग का कार्य बिना किसी सही लाइन लेंथ या लेवल के किया जा रहा है, जिससे सरकारी धन की बर्बादी हो रही है। चैम्बर अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे महामारी फैलने की आशंका है। जांच में पाया गया है कि पानी को साफ करने के लिए एलम यानी फिटकिरी और क्लोरीन की डोजिंग मानक स्तर से काफी ज्यादा दी जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने 37 सहयोगी संस्थाओं एवं शहर की सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर आज यहाँ पर नगर पालिका निगम का घेराव करने आया है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि 6 तारीख को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर से मिलने आया था और हम लोगों ने अपनी बात रखी थी कि हम सब मिलकर और सामंजस्य आपके साथ स्थापित करके शहर की समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, किंतु उनने समय की अनुपलब्धता अपनी बताई कि मेरे पास समय नहीं है, तो हम लोग वो बात छोड़कर चले गए थे। आज 37 सहयोगी संस्थाएं साथ में हैं, जिनके पत्र यहाँ सामने हैं। उन 37 सहयोगी संस्थाओं के अलावा सामाजिक संस्थाओं के पत्र भी हैं। कुल 51 संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में यहाँ उपलब्ध है और हमारी समस्याएं बड़ी नहीं है। हम ये नहीं मांग रहे आपसे कि हमको घर बनवा के दे दीजिए, हमको राशन दे दीजिए, हमको पानी दे दीजिए। हम स्वच्छ पानी चाहते हैं, जिसका पैसा आप लोग हमसे लेते हैं, और स्वच्छ पानी हमको दीजिए। हम रोड में चलना चाहते हैं, हमको रोड बनवा कर दे दीजिए। बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है, नालियां साफ कर दीजिए। जो छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़े काम नहीं है हमारे। हम ये मानते हैं जो पूरे शहर में मीट की दुकानें जगह जगह लगी हैं, वो मीट मार्केट में उसको स्थापित किया जाए। हम ये मानते हैं कि आपने अगर साइकिल ट्रैक बनाया है तो साइकिल वालों के लिए वो आरक्षित दिखे। हम ये मांग रहे हैं कि जहाँ जहाँ ठेला ये खड़े हैं, ये ठेला मैं हटवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये ठेला शहर की गलियों में दौड़े, गलियों में सामान पहुँचे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी समाप्त हो। हम चाहते हैं जहाँ मेन रोड पे ये ठेले खड़े हैं, बस स्टैंड के बाहर खड़े हैं, जयस्तंभ चौक में खड़े हैं, जयस्तंभ चौक से टिकुरिया टोला, इतना चौड़ा आपने मार्ग बना दिया, लेकिन वो मार्ग चलने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें दोनों तरफ सब्जी मंडी 8 दूनी 16 फुट में लगी रहती है, बाकी 6 फुट रास्ता बचता है। अगर वो एक गाड़ी कोई निकलती है तो दूसरी गाड़ी को निकलने की जगह नहीं होती। हम बहुत व्यवस्था चाहते, हम और कुछ नहीं चाहते। उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने आए हैं। पूरे शहर के व्यापारी 37 संस्थाएं अगर मिलने आई हैं, किंतु कमिश्नर साहब को पहले बताया था। ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक आए, हम लोग समय लेकर आए हैं और उनके पास उन्होंने पहले तो रास्ता रोका, मोड़ में बैरिकेड लगवा दिए, पुलिस वालों को खड़ा कर दिया और वाटर कैनन चलाया, जो कि अपराधियों के ऊपर चलाया जाता है।
वो वाटर कैनन चला के हम डकैत नहीं हैं, हम आपको टैक्स देते हैं। बार बार ये कह रहे हैं हमारे शहर को कस्बा मत बनाइए, हमारे शहर को शहर रहने दीजिए, आपने तो कस्बा बना दिया है। मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा, 14 सूत्री हमारी मांग है, उसका ज्ञापन आप लेके और हमें उसका जवाब दीजिए कि ये कैसे पूरी होंगी। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर इस तरह की अगर तानाशाही आप और भी करेंगे, अपना हठ धर्मता करेंगे, तो ये शहर बंद हो जाएगा। हम यहाँ पर तालाबंदी भी करेंगे। हम आपका घेराव तो कर ही रहे हैं, हम तालाबंदी भी करेंगे, हम आपका कार्यालय भी चलने नहीं देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे लाठीचार्ज भी किया है, लाठीचार्ज भी किया गया। यह आंदोलन इसी तरह संचालित रहेगा और जो उन्होंने लाठीचार्ज किया है उसका जवाब भी हम चाहते हैं कि ये क्या जो सामने बैठे हैं ये क्या अपराधी है जो आपने लाठियां भाजी है। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।